जिसे दुनिया ने मिट्टी समझकर रौंद दिया, वो अब तूफान बनकर आया है। जिसकी आवाज दबा दी गई थी साजिशों में, वो अब लोगों के सीने में धड़कन बन रही है। वो न कोई नेता है, न कोई भगवान, वो तो बस एक आम आदमी है जिसने अन्याय को सहने से इनकार कर दिया और उसी दिन से वो मालिक बन गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है फिल्मी दीवानगी। फिल्म की सच्चाई लाना है मेरी जिंदगी। 2024 में आई राजकुमार राव की फिल्म मालिक किसी स्क्रिप्ट से गढ़ी गई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये वो आईना है जिसमें हम, आप और समाज की वो सच्चाई है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। इसे देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कि हमने कोई फिल्म देखी है, बल्कि ऐसा लगता है कि हमारी अपनी अधूरी जिंदगी, टूटी हुई उम्मीदें और अंदर दबी हुई आवाज किसी ने शब्दों और दृश्यों में उतार दी है। फिल्म का हीरो कोई सुपर हीरो नहीं है, वो हम जैसा ही एक इंसान है जो रोज काम पर जाता है, जो अपने परिवार के लिए जीता है, जो सिस्टम से उम्मीदें रखता है, और जब वो उम्मीदें बार बार टूटती है तो वो एक दिन खुद उम्मीद बन जाता है। और यही बनना आज के दौर की सबसे बड़ी क्रांति है। राजकुमार राव का अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने सिर्फ किरदार नहीं निभाया, बल्कि उस किरदार को जिया है। उसकी खामोशियां, उसकी तड़प, उसका गुस्सा, उसका डर और फिर धीरे धीरे उसका साहस बन जाना, हर भावना इतनी सच्ची लगती है कि आपको लगेगा जैसे आप उसकी कहानी नहीं, अपनी कहानी देख रहे हैं। कई बार जब वो चुपचाप देख रहा होता है और उसकी आंखें भीगी होती हैं, तो हमें उन सारे पलों की याद आती है जब हम चुप थे, अंदर से टूटे थे, लेकिन किसी को बताया नहीं था। फिल्म की कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, एक एक परत खुलती है और हम समझते हैं कि ये सिर्फ एक आदमी की लड़ाई नहीं, एक पूरे वर्ग की, एक पूरे समाज की आवाज है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे सत्ता, धर्म और व्यवस्था का गठजोड़ एक आम आदमी को बार बार तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब वही आदमी सवाल पूछने लगता है तो सारा सिस्टम कांप उठता है। यही बात मालिक को एक क्रांतिकारी फिल्म बनाती है। यह नारा नहीं लगाती, ये सच बोलती है, और वो भी इतने खामोश तरीके से कि आपकी आत्मा तक पहुंच जाए। निर्देशक ने फिल्म को इतने सहज और रियलिस्टिक तरीके से पेश किया है कि हर फ्रेम में एक सच्चाई बसती है। गली मोहल्ले की भाषा, लोगों की आंखों का डर, सत्ता का दिखावा, सब कुछ एकदम असली लगता है। फिल्म का संगीत, विशेष रूप से बैकग्राउंड स्कोर, कहानी की आत्मा को और गहराई देता है। जब सीन में कोई शब्द नहीं होते तब भी संगीत आपको भावनाओं से जोड़े रखता है। वो दर्द, वो बेचैनी, वो गुस्सा, सब महसूस होता है। और जो सबसे खास बात है वो ये कि फिल्म आपको छोड़ती नहीं। जब आप थिएटर या स्क्रीन बंद करते हैं तब भी सुल्तान का चेहरा, उसकी आंखें, उसके सवाल आपके साथ रह जाते हैं। आप सोचते हो, क्या मैं भी कुछ ऐसा कर सकता था? क्या मैं भी कुछ ऐसा कर सकता था? क्या मेरी चुप्पी किसी जुल्म का हिस्सा बनी? क्या मैंने कभी सवाल उठाने की हिम्मत की? यह फिल्म सवाल नहीं देती, बल्कि सवाल बनकर आपके साथ चलती है। मालिक हर उस इंसान के लिए है जिसने कभी कुछ खोया है, इज्जत, नौकरी, परिवार या खुद की आवाज। ये फिल्म हर उस इंसान की है जो किसी मोड़ पर अकेला पड़ा और फिर भी डटा रहा। ये फिल्म उस भीड़ की कहानी नहीं है जो तालियां बजाती है, बल्कि उस इंसान की कहानी है जो मंच पर खड़ा होकर बोलता है, और तब भी बोलता है जब कोई नहीं सुनता। और अगर आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ महसूस किया है, कोई नाइंसाफी, कोई चुप्पी, कोई दर्द, तो ये फिल्म आपको झकझोर देगी। हमारा ये चैनल उन्हीं कहानियों को आवाज देने के लिए बना है, जो कहानियां दिल से निकलती हैं और सीधे दिल तक पहुंचती हैं। यहाँ आपको सिर्फ रिव्यू नहीं मिलते, यहाँ आप खुद को पाते हैं, अपने जैसे लोगों को, अपनी जैसी लड़ाइयों को। अगर ये रिव्यू आपको थोड़ा भी अपना सा लगा हो, अगर सुल्तान की कहानी में आपने खुद को महसूस किया हो, अगर आपको लगा हो कि ऐसी फिल्मों को और लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में हमें बताइए कि फिल्म का कौन सा पल आपके दिल को छू गया। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि हम ऐसी ही सच्ची, जुड़ी हुई कहानियां आप तक लाते रहें। क्योंकि ये सिर्फ चैनल नहीं है, ये एक सफर है, आपका, हमारा और हर उस इंसान का जो अब भी किसी न किसी तरह से लड़ रहा है। धन्यवाद। आप जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ कहानियां नहीं, सच बोला जाता है।